भाद्रपद की अंधकार में अष्टमी की अर्धरात्रि का वह समय, क्रूर कंस के कारागार का स्थान, चारों ओर दैत्यपन पहरियों का घोर नाद, वह समय मानो उस समय के घोर वेश, कराल काल और असुर मानव का दर्शन करा रहा हो। उसी समय उसी मध्य रात्रि में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का अवतार होता है। वसंत के प्रागट्य का समय आते ही सारी प्रकृति प्रफुल्लित हो गई, धन्य हो गई और अपने प्रभु का विलक्षण रूप से स्वागत करने लगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे ही आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। दसों दिशाएं प्रसन्न हो उठी और महाराज आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, गांव और छोटी बस्तियां तथा रत्नों की खाने मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। नदियों का जल निर्मल हो गया, नदियां हुई स्वच्छ सलिला, ऋतुवा रात्रि में कमल विकास, और रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल के फूल खिल उठे। क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना, वैसे तो दिन में खिलना है कमल का काम, लेकिन प्रभु आ रहे हैं तो प्रकृति ने भी अपनी संपूर्ण शोभा को भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कोई प्रधानमंत्री आए तो जो उसके सिपाही हैं, जो उसके अनुचर हैं, जो उसके दास हैं, वो अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं कि महाराज कि ये हमसे खुश हो जाएं। उसी प्रकार से आज प्रकृति ने अपना संपूर्ण खोल दिया है। महाराज कहते हैं लदे वृक्ष कुसुमों से पक्षी, वनों में वृक्षों की पंक्तियां वर्ण वर्ण के सुगंधित सुमनों से लद गई और सप्तकारी पक्षी मधुर ध्वनि गान करने लगे। मधुपान मत भ्रमरों के गुंजार से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो उठा। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने सुखद स्पर्श से सबको आनंद देती हुई बहने लगी। और महाराज कंस के अत्याचार से जिन ब्राह्मणों की, जिन द्विजों की अग्नियां बुझ गई थी, द्विजों के हवन कुंडों की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो उठी भगवान के प्रागट्य के अवसर पर। यह तो बाह्य प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया, पर बाह्य जगत का आनंद अंतर जगत में भी जा पहुंचा। कहते हैं असुरों के द्रोह पात्र और साधुओं का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया। सबके मन से वैर भाव अपने आप समाप्त हो गया। असुर द्रोह सज्जन मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वक्षम। इस प्रकार से महाराज अजन्मा भगवान की जन्म लीला के समय बिना बजाई ही स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और इस प्रकार से सारा स्वर्ग निनादित और मुखरित हो गया। विद्याधरी अप्सरा सहसा नाच उठी अरिसु मधुर ताल, सुर मुनि मुदित कर उठे श्लाघा देख धरा का भाग्य विशाल। विद्याधरियां और अप्सराएं अपने विलास नृत्य को भूलकर गोविंद के गुणगान में मत गंधर्व किन्नरों के विशुद्ध गोविंद गुणानुवाद की विशुद्ध तालों में ताल मिलाकर परम मधुर नृत्य करने लगी। और बड़े बड़े देवता तथा मुनिगण आनंद मुक्त मन से धरा के सौभाग्य की सराहना करने लगे। समुद्र मंद मंद गर्जना करके अपनी कन्या लक्ष्मी जी के स्वामी का, अपने जामाता का स्वागत करने लगा। और बादल भी नील श्याम के शुभागमन के समय अपने नील श्याम वर्ण को धन्य मानते हुए मृद गर्जना करके अपने सौभाग्य की गाथा गाने लगे। इसी समय देवरूपिणी देवकी जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बाल भगवान को देखकर देवकी वसुदेव का हृदय आनंद से भर गया। पर साथ ही कंस का भय भी लगा, तो भगवान ने अपने माता पिता से कहा कि आप मुझे शीघ्रात शीघ्र गोकुल में पहुंचा दो। यह कहकर भगवान शिशु हो गए। असल में वसुदेव जी ने भगवान को अपने गोद में लिया है और चले हैं। मैंने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया भगवान का प्रागट्य कुछ तो गड़बड़ हो तो भगवान को जैसे ही वसुदेव जी लेते हैं, लेके चलते अपनी गोद में लिया है। मैं निवेदन करूं भगवान सर्वशक्तिमान है,
पर जीवों का भी कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को बतलाकर भगवान साधन मार्ग पर चलाने के लिए लीला किया करते हैं। अस्तु वसुदेव जी के पैरों की बेड़ी अपने आप खुल गई, लोहे के सुदृढ़ द्वार अपने आप खुल गए और प्रहरीगढ़ जब लेकर चले वसुदेव जी तो गाढ़ निद्रा में सो गए। वसुदेव जी तो सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, और देखते ही देखते यह अघट घटना घट गई। अब महाराज भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, पर बाहर तो गाढ़ अंधकार था, आकाश मेघाच्छन्न, बूंदें बरस रही थी। अब महाराज उसी समय भगवान लीला में भगवान के श्रीअंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसी के प्रकाश से वसुदेव जी को मार्ग दिखाई देने लगा। और जैसे ही आगे बढ़े भगवान शेष ने अपने फणों को आगे फैला दिया है। 1000 फण फैलाकर भगवान शेष पीछे पीछे चलने लगे ताकि भगवान के श्रीअंग पर जल की एक बूंद भी ना पड़े। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे, पर देखा वसुदेव जी ने कि यमुना में तो तूफान आ रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे नाच रही हैं, बड़े भयानक भंवर पड़ रहे हैं। ये देखकर वसुदेव जी कांप उठे कि अब मैं उस पार जाऊंगा कैसे। एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है। देखिए अभी अभी वसुदेव जी ने इतना चमत्कार देखा था, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है कि उसी समय महामाया ने सियार का रूप धारण किया और वसुदेव जी के देखते ही वह सियार यमुना पार हो गया। यह देखकर वसुदेव जी को साहस हुआ। गोद में भगवान थे पर साहस नहीं। यही जीव के विश्वास की कमी है। भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, यमुना में उतरे। अब एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है कि यमुना ने सोचा कि मेरे प्रभु ऊपर से चले जा रहे हैं तो मैं एक बार भी उनका आलिंगन ना करूं। तो महाराज उसी समय बड़े जोर की एक तरंग उठी और शिशु श्याम सुंदर को यमुना में डुबो ले गई। वसुदेव जी महाराज तो हाय हाय कर उठे। अब महाराज देखिए यमुना तो दर्शन की लालसा से, आलिंगन की इच्छा से नाच रही थी। वो तूफान नहीं था, वो था यमुना का आनंद नृत्य। अब जैसे ही वसुदेव जी व्याकुल हो गए तो भगवान ने यमुना से कहा कि देवी मेरे पिता भयभीत हैं, शीघ्र मुझे उनकी गोद में पहुंचा दो। भगवान यमुना जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मैं यह एक वरदान चाहती हूँ। क्या? बोले आप मुझे वरदान दीजिए कि आपकी बाल लीला सारी की सारी मेरे ही तट पर हो। भगवान बोले तथास्तु, और ये कह करके भगवान वसुदेव जी की गोद में जाते हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर के जाते हैं नंद भवन के महल में, और भगवान की माया से वहां भी सब एकदम निद्राग्रस्त थे। और जाकर के वसुदेव जी सूतिकागार में जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और महाराज माया को उठा लिया। माया का जन्म हुआ था। माया को लेकर वसुदेव जी महाराज जब आए मथुरा में, माया अभी तक नहीं चिल्लाई, लेकिन जैसे ही कारागार में आई हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गया। संत ऐसा भाव देते हैं कि भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया वसुदेव जी के सारे बंधन छूट गए, और माया जैसे ही स्पर्श करती है वैसे ही बंधन लग जाते हैं। माया जोर से चिल्लाई। सैनिक जो सुरक्षा में लगे थे दौड़े भागे गए, कंस को बताएं। कंस दौड़ा भागा चला आया, और जैसे ही कंस ने बेटा की जगह बेटी को देखा तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर विचार करने लगा 8वां कोई भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। पैर पकड़कर चट्टान में मारना चाहता था कि वो कन्या अष्टभुज बनकर प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जगदम्बा ने कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस बोला कहाँ है? बोले तेरे आसपास ही है, ढूंढ लेना। ये करके वो भवानी अंतर ध्यान होती है। इस प्रकार से अब कंस बहुत चिंतित हो गया इस घटना से। कंस ने असुरों की मीटिंग बुलाई और महाराज
सारे असुर विचार ही कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो पूतना ने कहा कि मेरा तो काम ही है बच्चों को मारना और उनका खून पीना, तो 10 दिन तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है मैं सबको मार दूंगी, तो उसमें वो भी मारा जाएगा। मारने की जिम्मेदारी पूतना ने अपने हाथ में ले ली। अब इधर महामाया के प्रागट्य के कुछ ही क्षणों बाद सबको नींद आ गई थी। यशोदा भी भूल गई थी कि मुझे पुत्र हुआ है या कन्या। पुत्र पुत्री लिखा है भागवत में, निद्रयात गति स्मृति। निद्रा के कारण उन्हें ये तक नहीं पता था कि मुझे बेटा हुआ या बेटी। परम मंगलमय भाव से शेष रात्रि में शिशु की रुदन सुनकर यशोदा मैया की नींद टूटी और महाराज यशोदा पुत्र को देख करके जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, अतृप्त आंखों से उस रूप सुधा का यशोदा पान करने लगती हैं। आंखों के द्वारा उस परम माधुर्य, उस परम छवि को देखने लगती हैं। एक अंग पर मैया नाना प्रकार की उपमाओं को याद करने लगी, पर उस अंग की तुलना में सारी उपमाएं पराजित हो गई। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप था। यशोदा जी ने देखा तो देखती रह गई। यशोदा जी कहती हैं, उदय हो गए जैसे घर में कोटि कोटि नीले सरदिन, देख नंद रानी के उर में उमड़ा दिव्य सुखामृत सिंधु। उमड़ा दिव्य सुखामृत सिंधु, कैसी अतुलनीय सुंदरता, कैसा सुर मुनि मोहन रूप, कैसी निकल रही सुषमा आभा नक्शिक से परम अनूप। यशोदा जी को ऐसा लग रहा था कि शरद का जो चंद्रमा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हो। इतना भगवान के शरीर में प्रकाश है, इतना तेज है, और अंग अंग से भगवान के दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसी आभा का दर्शन किया, यशोदा मस्त हो गई एकदम देखते ही। और महाराज देखी तो फिर भगवान को देखती ही रह गई। नंदरानी यशोदा ने व्यस्त होकर दासियों से कहा, शीघ्रात शीघ्र महाराज को खबर दो, वे एक बार आकर के देखें। अब महाराज जैसे ही ये सूचना नंद बाबा के कान में पड़ी, नंद बाबा दौड़े चले आए। और नंद बाबा ने जैसे ही भगवान के स्वरूप सुधा का दर्शन किया तो नंद बाबा देखते ही रह गए। उनके हृदय की कैसी आनंदमय स्थिति थी, उसे वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। नंद देखते रहे रूप लावण्य दिव्य छाया प्रतिअंग, नेत्र हुए अनिमेष लग गई निश्चल रूप समाधि अभंग। नंद बाबा ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया उनके नेत्र गिरना बंद हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप कि देखते ही रह गए, समाधिस्थ हो गए नंद बाबा। इस प्रकार से महाराज सारे ब्रज में समाचार फैल गया। देखते ही देखते नंद बाबा के महल में एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी। प्रातः काल हुआ और सभी आनंद में नृत्य करते हुए दूध दही दूर्वा हरिद्रा ले लेकर के सब चल पड़े। अनंत आनंद माधुर्य सौंदर्य का दर्शन कर कृतार्थ होने के लिए सबके सब पहुंचते हैं। बोले नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव